बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुलसत्तार और आज से मैं शादी की लकीर पे वीडियोस अपलोड करने लगा हूँ। तो मेरी हर दफ़ा यही कोशिश होती है कि जो नई से नई रिसर्च है जो पामिस्ट्री में की गई है मैं उसको आपके साथ डिस्कस करूं, क्योंकि शादी की लाइंस एक छोटी सी बारीक लाइन, ये छोटी उंगली के इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, यानी कि दिल की लकीर और ये जो सबसे छोटी उंगली है इसका जो आखिरी पोर होता है इसके बीच वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से में शादी की लकीर पाई जाती है। असल में ये मशहूर कर दिया गया है कि ये शादी की लकीर होती है, हालांकि इसी जगह पे हमें इंसान जिन जिन रिश्तों के साथ शदीद मोहब्बत करता है, प्यार करता है, असल में ये दिली वाबस्तगी की लाइंस हैं कि आपका दिल अपने जिन रिश्तों से प्यार करता है उन रिश्तों की मोहब्बत आप यहाँ पर लाइंस की शक्ल में आप देखेंगे। अगर आप किसी से दिली लगाव हो जाता है और वो दिली लगाव वक्ती होता है, कोई बस वो जैसे आप इंसान को किसी की आदत हो जाती है, तो अब अगर वो लाइन आप देखेंगे तो वो आपको बिल्कुल हल्की सी, बहुत ज़्यादा गहरी नहीं होगी, वो ऐसी होगी, बहुत हल्की लाइन होगी। तो ये लाइन होगी किसी भी रिश्ते के साथ जो आपकी दिली वाबस्तगी होती है। ये आपको अपनी किसी सहेली के साथ शदीद मोहब्बत हो सकती है, आपको अपने किसी दोस्त के साथ शदीद मोहब्बत हो सकती है, आपको अपने किसी बहन भाई के साथ शदीद मोहब्बत हो सकती है। इसको जिनसी रिलेशंस के साथ जोड़ना यहाँ पर लाइंस को, मेरे ख़्याल में ये बहुत ही ज़्यादा ये इस इल्म के साथ ज़्यादती वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ पर इंसान के जो जिनसी ताल्लुकात होते हैं उनको भी हमने इसी जगह पे रीड करने, और जिनसी ताल्लुकात को हम और भी बहुत सारी हाथ की जगहों में, हथेली में हम रीड कर सकते हैं। इसी तरह अकेली शादी की लाइंस को सिर्फ इन दो पॉइंट्स के बीच में देखना और सिर्फ एक, देखिए एक छोटी सी एक लाइन है, ये एक शादी की लाइन है, इस छोटी सी शादी की लाइंस से आप पामिस्ट से मेरा ख्याल है कोई 10-15 सवाल पूछ लेते हैं कि मेरी शादी अपनों में होगी या गैरों में होगी, मेरी लव होगी या अरेंज होगी, मेरी शादी किस उम्र में होगी, मेरी कितनी शादियां होंगी, डाइवोर्स हो जाएगी, पहली शादी अगर डाइवोर्स हो जाती है तो क्या दूसरी कामयाब हो जाएगी, अगर दूसरी में भी डाइवोर्स हो जाती है तो क्या तीसरी शादी कामयाब हो जाएगी, और मेरी शादी बिल्कुल एक्यूरेट किस एज में होगी। तो क्या एक इतनी छोटी सी लाइंस, क्या ये शादी के बारे में तमाम इन्फो आपको दे सकती है, जबकि यहाँ पर शादी की लाइंस के अलावा भी जो आप अपने बाकी रिश्तों से मोहब्बत करते हैं, जो भी आपको अपने किसी मुर्शद के साथ, अपने टीचर के साथ, अपने किसी रूहानी पेशवा के साथ इश्क होगा, वो इश्क भी आपको यहीं पे नज़र आएगा। और वो इश्क जो आप अपने बच्चों के साथ करते हैं, अपने किसी भी रिश्ते के साथ करते हैं, वो इश्क प्यार भी आपको इसी जगह पे, वो मोहब्बत, वो वालहानापन यहाँ पे नज़र आएगा, यहाँ पर लाइंस नज़र आएंगी। तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम ये फ़ैसला करें कि ये शादी की लाइन है, ये मंगनी की लाइन है, या ये किसी रिश्ते के साथ दिली जो एक जज्बाती लगाव होता है किसी भी रिश्ते के साथ, ये उस चीज़ की लाइन है। अब आम तौर पर जो आपको YouTube पे बताया जाता है कि शादी की लाइंस का जो हमने रीड करना होता है कि शादी का हम टाइम कैसे मेजर कर सकते हैं, किस जगह पे देखा जा सकता है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ ये वाला मुकाम आपको अक्सर जो YouTube पे पामिस्ट आपको यही मुकाम बताते हैं कि जनाब इस जगह पे सिर्फ शादी की लाइंस को आपने देखना है, जबकि ऐसा मुमकिन नहीं है कि सिर्फ इस जगह पे आप सिर्फ शादी की मालूमात हासिल कर सकें, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि जो मेरे स्टूडेंट हैं वो, चूँकि इल्म पामिस्ट्री एक समंदर की तरह गहरा इल्म है, तो ये मुमकिन नहीं है कि हम सिर्फ शादी की लाइंस को इस जगह पे तलाश करें और फिर
जितने मैंने आगे आपको वो सवाल बताए हैं जो आपसे पूछे जाएंगे कि जी मेरी शादी किस जगह पे होगी, किस उम्र में होगी, और मेरी कितनी शादियां होंगी, शादी अपनों में होगी, गैरों में होगी, मोहब्बत की हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्या मेरी शादी टूट जाएगी, क्या मेरी ये शादी चल भी सकती है या नहीं चल सकती, क्या ये लड़ाई झगड़े सिर्फ चलते रहेंगे या ये शादी आगे चल के मुझे डाइवोर्स हो जाएगी। तो एक छोटी सी लाइन, देखिए ये एक छोटी सी लाइन है और 25 सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो जब तक आपकी अपने इल्म पर गिरफ्त नहीं ना होगी तब तक आप इन सवालों के एक्यूरेट जवाब नहीं दे सकते। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ कि तकरीबन 30, 35, 36 साल हो गए हैं मुझे इस इल्म को सीखते हुए, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं ख़ुद को स्टूडेंट ही समझता हूँ। आज भी मैं लर्निंग ही कर रहा हूँ, आज भी मैं इसको सीख रहा हूँ, और इंशाअल्लाह ताला जब तक ज़िंदगी है मैं इसको सीखता रहूँगा। और जब भी कोई नई रिसर्च मेरे पास आती है, जब भी कोई नई बातें मेरे पास आती हैं, वो मैं आपके आगे गोश गुजार ज़रूर करता हूँ, आपके साथ डिस्कस ज़रूर करता हूँ। तो अब बात हो रही थी कि शादी की लाइंस को आम तौर पर पामिस्ट जो हैं वो सिर्फ इस पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके दरमियान जो लाइंस आती हैं सिर्फ उनको वो शादी की लाइंस के तौर पे डिस्कस करते हैं, और यहीं से हर सवाल का जवाब हमें नहीं मिल पाता। तो फिर कितने पॉइंट होंगे जहां से हम शादी की लाइंस को देख सकते हैं, हमें पता चल सकता है, वो पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपको शादी की लाइंस 100% सबसे पहले यहीं पे देखेंगे, ये पॉइंट 1 है आपका। दूसरा पॉइंट होता है मून माउंट, ये मून माउंट है। ये जितनी भी लव मैरिज करने वाले लोग हैं जो चाहते हैं कि वो किसी से मोहब्बत कर रहे हैं, लव कर रहे हैं, तो आपको ये जो मून, ये वाला जो हिस्सा है बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये वाला हिस्सा मून और इसके साथ ये चलती हुई लक लाइन, ये वेरी इम्पोर्टेंट है। ये होगा जो आपकी आउट ऑफ फैमिली लोग हैं, ये उन लोगों का माउंट होगा जो आपके सगे रिश्तेदार नहीं हैं, जो आपके दूर पार के, बहुत दूर पार के रिश्तेदार हैं, या आप के सिर्फ जानने वाले हैं, या बिल्कुल अननोन लोग। किसी भी अननोन बंदे से आपको मोहब्बत हो सकती है। आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, किसी एक जगह इकट्ठे लड़की और लड़का काम कर रहे हैं, तो वो करीब रहने की वजह से, एक जगह काम करने की वजह से बाज़ दफ़ा मोहब्बत हो जाती है। बाज़ दफ़ा यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पे को एजुकेशन होती है वहाँ पर भी ये मोहब्बत का सिलसिला चल पड़ता है। तो आउट ऑफ फैमिली जो लाइंस यहाँ पर आपको नज़र आती हैं ऐसे करके, ये किस्मत की लाइन के साथ टच होती हुई, जनाब ये भी लाइंस होती हैं, शादी की लाइंस होती हैं। देख लें, आपको अक्सर पढ़ाया जाता है कि नहीं शादी की लाइंस को आपने इधर ही रीड करना है। नो, ये पॉइंट 2 है। एक हम यहाँ पर शादी की लाइंस को देखेंगे, दूसरा पॉइंट ये कि हम शादी की लाइंस को यहाँ पर भी देखेंगे, और यहाँ हम देखेंगे कि आप जो किसी आउट ऑफ फैमिली बंदे के साथ जो आप मोहब्बत कर रहे हैं, या आउट ऑफ फैमिली बंदे के साथ जो आपकी शादी हो रही है, उन लाइंस को हम यहाँ पे देखेंगे। और अब आते हैं वो शादी जो हमारी अपनों में होती है, वो होता है जनाब आपका ये वीनस माउंट। ये वीनस माउंट है आपका, ये वीनस माउंट है। तीसरी जगह ये है, एक जगह शादी को रीड करने की ये है, दूसरी जगह ये है, और तीसरी जगह ये है। अब क्या होता है कि कोई भी लाइन जो वीनस माउंट से ऐसे निकलेगी और ये किस्मत की लाइन के साथ जुड़ जाएगी, तो ये आपके अपनों में से ही कोई इंसान होगा जो आपकी किस्मत के साथ जुड़ेगा और आपकी शादी फिर अपनों में हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर याद रखने कि यहाँ पर राहु लाइनें भी होती हैं। राहु लाइनें क्या होती हैं, वो इस तरीके से कट करती हैं, ऐसे करके। ये वो आपकी ज़िंदगी की लाइन को भी काटेगी, ब्रेन लाइन को भी काटेगी, किस्मत की लाइन को भी काटेगी, और दिल की लाइन को भी काटेगी। दूसरी राहु लाइन क्या होगी, वो ऐसे आपकी ज़िंदगी की लाइन को भी काटेगी, ब्रेन लाइन को काटेगी, दिल की लाइन को काटेगी, और यहाँ पर ये जो शादी की लाइन है इसको भी हो सकता है काट दे। तो ये होती हैं राहु लाइनें।
राहु लाइनें भी वीनस माउंट से ही निकलती हैं। बाज़ दफ़ा ये मरीख की लाइंस होती हैं, मरीख गुस्से का माउंट होता है, तो जहाँ से जो लाइनें निकलती हैं उनमें भी इंसान गुस्से में या जज्बात में आके जो गलत डिसीजन लेते हैं, ये मार्स लाइन होती हैं। ये याद रख लें, इनको नोट कर लें आप, मार्स लाइन। ये मरीख की लकीरें होती हैं। इंसान गुस्से में आके जो इंसान जज्बाती फ़ैसले करता है, गलत फ़ैसले लेते हैं, उसकी वजह से इंसान अपनी ज़िंदगी को तबाह कर लेता है। ये मार्स लाइन हमने डिस्कस कर ली। ये राहु लाइनें हैं, ये यहाँ से काटती हुई दिल की लाइन को भी काटेंगी, किस्मत की लाइन को भी काटेंगी और ज़िंदगी की लाइन को भी काटेंगी। तो ये आप कह लें कि ये जो हिस्सा है ना, तकरीबन आधा, ये जहाँ पे ये किस्मत की लाइन और दिल की लाइन काट रही होती है, यहाँ से ऊपर ऊपर जो हिस्सा होता है और जो लाइनें ऐसे काट रही होती हैं, ये राहु लाइंस होती हैं। और राहु लाइंस हमारे अपने लोग होते हैं, हमारे अपने सगे रिश्ते होते हैं, जो हमारी ज़िंदगी को बाज़ दफ़ा बिल्कुल तबाह व बर्बाद कर देते हैं। या बाज़ दफ़ा ये हमारे ससुराल वालों में से कोई रिश्ता होता है, वो हमारी ज़िंदगी को तबाह व बर्बाद कर देता है। तो उस चीज़ का साइन ये होता है कि आपकी जो शादी की लाइंस होगी, उसको ऐसे कोई लाइन काटेगी। अगर ऐसे कोई लाइन काट देती है, ऐसे लाइन काट देती है, ऐसे लाइन काट देती है, तो ये मियाँ बीवी में आपस में कोई इख्तलाफ नहीं होगा। ये दोनों की फैमिली में से कोई बंदा, यानी कि लड़की की तरफ से भी उसका बाप, बहन, भाई, कोई भी एक रिश्ता उस शादी को तोड़ सकता है, और लड़के की फैमिली का भी, उसकी माँ, बहन या उसका कोई भी रिश्तेदार उनकी शादी को तोड़ सकता है। तो ये उस चीज़ का साइन होगा। ये शादी की लकीर है, इस चीज़ को अच्छी तरह समझ लें। ये अगर ऐसे लाइन काट देती है, ऐसे लाइन काटती है या ऐसे लाइन काटती है, तो ये किसी अपने की मुदाखलत की वजह से इंसान की शादी टूटती है। मियाँ बीवी में आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा होता। और बाज़ दफ़ा क्या होता है, यहाँ से एक राहु लाइन जाती है जो ज़िंदगी की लाइन को काटती है, किस्मत की लाइन को काटती है, दिल की लाइन को काटती है, और फिर ये शादी की लाइन को भी काट देती है। ये भी होता है कि वीनस माउंट से भी, ये चूँकि अपने बहन भाइयों का, अपने सगे रिश्तों का ये माउंट, यहाँ से हम अपने सगे भाइयों के जो मामलात होते हैं, माँ बाप के जो मामलात होते हैं, जो हमारे बहुत करीबी खूनी रिश्ते होते हैं या हमारे ससुराली रिश्ते होते हैं, उनको हमने यहाँ से रीड करना होता है। तो ये अगर यहाँ से कोई लाइन काटती है, तो कोई आपका ससुराली रिश्ता, आपका देवर, आपकी सास, आपकी नंद आपकी शादी को बर्बाद कर सकती है। और यहाँ पर रिलेशंस की लाइन होती है, ये हाफ हथेली से नीचे नीचे, 25 से 30 साल की उम्र से नीचे नीचे, ये रिलेशंस की लाइन आपकी किस्मत की लाइन के साथ ऐसे टच करती हैं। तो ये जो होती हैं, ये आपके इंटरनल जो फैमिली होती है, ये उस चीज़ को ज़ाहिर करती हैं। और अगर ये लाइनें किस्मत की लाइन को भी काट दें, ऐसे फिर किस्मत की लाइन को काट दें, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी शादी अपनों में होगी, लेकिन बाद में ये शादी टूट जाएगी। ये शादी टूटने का साइन होता है अगर ये शादी की लाइन काट देती है। किसे ये जो रिलेशंस की लाइन है ना, जो अपनों में से कोई आपके साथ आपकी ज़िंदगी में एंटर होगा, वो आपकी शादी को तोड़ देगा। ये आप इस चीज़ को समझ लें। शायद क्योंकि लाइन ज़्यादा ड्रॉ हो गई, आपको समझ नहीं आएगी। ये आपकी लक लाइन है। और अगर तो रिलेशन की लाइन ऐसे मिलती है, इसके साथ मिल के ऐसे इसके साथ ऊपर चलती है, फिर तो ठीक है जी, अपनों में शादी हुई और शादी कामयाब होगी। लेकिन यही लाइन ऐसे निकल गई, ऐसे निकल जाती है, बाहर की तरफ निकल गई, इनके कट हो जाती है, किस्मत से अलहदा हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी शादी अपनों में तो होगी, लेकिन शादी अपनों में कुछ अरसा तो रहेगी, लेकिन 2-4 साल के बाद आपकी डाइवोर्स हो जाएगी। और बिल्कुल यही असूल फिर ये मून की तरफ भी होगा। मून की तरफ से भी अगर आपकी शादी आउट ऑफ फैमिली होती है, वो भी यही असूल होगा। अगर तो ये मून से एक लाइन ऐसे ऊपर की तरफ चलती है, फिर तो आपकी शादी वेल एंड गुड, यानी कि बहुत अच्छी होगी, कामयाब होगी। लेकिन अगर यहीं से एक लाइन ऐसी इसके साथ मिलती है और यहाँ से फिर शादी की लाइन किस्मत की लकीर को ये काट देती है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी डाइवोर्स हो जाएगी। अब देखें, आम तौर पर जो पामिस्ट होते हैं, जिनके पास इतना नॉलेज नहीं होता, तो वो यहीं पे सिर्फ वो डाइवोर्स को देख रहे होते हैं। हो सकता है यहाँ पे लाइन बिल्कुल ठीक हो, लेकिन यहाँ पे आपको पता चल जाए कि ये जो एक आउट ऑफ फैमिली बंदे के साथ आपकी शादी हुई थी, वो आगे चल के वो शादी टूट जाएगी। तो ये उस चीज़ का साइन होता है। इसके अलावा आपकी जो शादी का हम चौथी जगह जो है,
वो जगह भी जनाब होती है जहाँ से आप अपनी शादी के टाइम पीरियड को नोट कर सकते हैं। वो होती है जनाब कि ये जो ज़िंदगी की लाइन के साथ साथ ये लाइन चल रही होती है, गार्डियन एंजल लाइन, ये भी असल में आपके पार्टनर को जाहिर करती है, या पार्टनर जो आपकी ज़िंदगी के साथ साथ चल रहा होता है ये भी उसको जाहिर करती है। अगर ये यहाँ से शुरू हो बहुत ऊपर से तो आपकी शादी छोटी उम्र में हो जाती है, अगर ये बहुत नीचे से दरमियान से शुरू हो तो फिर आपकी शादी 27, 28, 30 साल की उम्र में होती है। अगर ये बहुत यहाँ से शुरू हो तो फिर आपकी 40, 45, 50 साल की उम्र में आपकी शादी होती है। तो यहाँ से ये चौथी जगह जहाँ से हम शादी की लाइंस को या शादी के टाइम को मापा जा सकता है और देखा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल एक अलग सी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आज आपके साथ शेयर की हैं। बड़ा मज़ा आया होगा आपको, क्योंकि वो स्टूडेंट जो इस इल्म को, इस इल्म पामिस्ट्री को बड़ा डीपली सीखना चाह रहे हैं तो उनके लिए ये बड़ा कमाल का लेक्चर है। इसको आपने ज़हन नशीन कर लेना है। जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, अगर आप इन पॉइंट्स को नोट कर लेंगे तो यकीन करें कि आपकी इस इल्म पर गिरफ्त बड़ी मजबूत होती चली जाएगी। तो दुआ करें अल्लाह ताला मेरे इल्म में भी इजाफ़ा करे और मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा सीख रहा हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं जब ये अभी मैंने इसका पार्ट 1 अपलोड किया है, आगे हमने फिर शादी की लाइंस को डिस्कस करने, फिर जो यहाँ पर शादी की लाइंस होंगी हम उनको भी अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे कि तलाक होगी नहीं होगी, शादी मोहब्बत की होगी नहीं होगी, यहाँ पर भी हम डिस्कस करेंगे, वीनस माउंट पर भी हम डिस्कस करेंगे। और ये जो गार्डियन एंजल लाइन बताती है कि ये आपकी पार्टनर को जाहिर करती है, तो इस चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे। फिर राहु लाइंस में और ये जो रिलेशंस की लाइन है इनमें जो फ़र्क है वो आज मैं आपको काफ़ी हद तक बता चुका हूँ, लेकिन आगे हम मज़ीद इसको भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आज की वीडियो में आपको बहुत मज़ा आया है, सीखने को कुछ मिला है, तो लाइक बनता है जनाब, दिल खोल के लाइक करें, बल्कि शेयर भी बनता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। तो कम से कम जैसे ही आप इस वीडियो को देखें तो मुझे ज़्यादा नहीं तो कम से कम 500 शेयर लाइक्स तो आपके मिलने चाहिए। अगर आप 500 बंदा जो पहला इस वीडियो को देख रहा है वो 5 लाइक कर देगा वीडियो को, तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत जो है वो रायगां नहीं गई। तो बिल्कुल किसी की हौसला अफजाई ज़रूर करनी चाहिए। अगर कोई आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है तो आपका एक छोटा सा लाइक करने से कुछ आपके पैसे खर्च नहीं होंगे। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, रेड बटन है नीचे, इस पर क्लिक कर दें, उंगली सिर्फ लगाएं आप तो ये सब्सक्राइब हो जाएगा, वो ब्लैक हो जाएगा, बस इतना छोटा सा काम है। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी व्हाट्सएप पर रब्ता करें। बहुत अच्छी इंशाल्लाह ताला आपकी रीडिंग होगी। और चार्जेस हैं, आपने मेरे व्हाट्सएप पे अपने राइट हैंड की पिक्स भेजनी है, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजनी है, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ आपने सेंड करनी है, तो फिर आपका जायचा भी बनेगा और आपके हाथों की रीडिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। और कुछ लोगों को ये वहम होता है कि शायद मोबाइल पे जो हम तस्वीरें भेजेंगे तो शायद कुछ लाइंस सही नज़र नहीं आएंगी। तो जनाब बात ये है कि अगर अच्छा आपके पास मोबाइल है, अगर आपके पास अच्छा मोबाइल नहीं है तो आप अपनी किसी सहेली का, किसी दोस्त का मोबाइल लेके भी तस्वीरें बना के मुझे सेंड कर सकते हैं, क्योंकि तस्वीरें जब आप कैमरा जो है वो लाइंस को बड़ा अच्छा पकड़ लेता है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए कितनी क्लियर लाइंस नज़र आ रही है। ये शादी की लाइन है, देख लें, बिल्कुल क्लियर है। इसी तरह जब पिक्चर आएगी तो बिल्कुल ये ऐसे करीब की भी बना लें, थोड़ी दूर की भी बना लें। इसी तरह हथेली की, अंगूठे की बनाएं, ये वीनस माउंट की बना लें, हथेली की ऐसे 4-5 तस्वीरें बना लें, फिर ऐसे दूर की भी बना लें, फिर ऐसे हाथ को बिल्कुल सीधे रखना है लेकिन इतना टेढ़ा कर लेना है, तो यहाँ की भी तस्वीरें बना लें। तो फिर इंशाल्लाह ताला आप ज़िंदगी में ट्रैवल कर पाएंगे, नहीं करेंगे, बैरून मुल्क सेटल होंगे नहीं होंगे, यूरोप में आप जा सकेंगे नहीं जा सकेंगे, कौन से मुल्क आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेंगे, सफ़र आपका कामयाब होगा नहीं होगा, सेटलमेंट की लाइंस आपके हाथ में हैं नहीं है ये भी आपको बताऊंगा। आपके यहाँ औलाद की लाइंस हैं नहीं है, कितनी औलाद मुमकिन है, ये भी ज़िंदगी में कितनी आप दौलत कमा सकेंगे, बहुत ज़्यादा आप ज़िंदगी में कामयाब होंगे नहीं होंगे, सियासत में आप कोई नाम, बड़ा नाम पैदा कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे। अल्लाह ताला ने जो भी आपके अंदर टैलेंट रखा हुआ है, कुछ लोग बड़े शायर होते हैं, बड़े होते हैं, राइटर होते हैं, मुसव्विर होते हैं, तो जो भी अल्लाह ताला ने आपको टैलेंट दिया है कि आप अपने टैलेंट को आगे लेके
चल सकते हैं, क्या अल्लाह ताला आपको कोई इंटरनेशनल फेम देगा सियासत में, या जो भी आपके पास कोई आर्ट है, कला है। कुछ लोग सिंगर होते हैं, कुछ शायर होते हैं, कुछ पोइट होते हैं। तो जो हर इंसान को एक अलग-अलग अल्लाह ताला ने काबिलियत दी है। तो ये सारी चीज़ें हाथ में लिखी हुई होती हैं और हम इनको, अगर कोई पढ़ने वाला हो तो आपको पढ़ के बता सकता है। बाकी गाइडलाइन ज़रूर लेनी चाहिए। देखें, अगर आपने किसी सफ़र पे जाना है और आपको पहले ही बता दिया जाए कि जनाब बादल आ सकते हैं, फ़लाँ जगह पे बारिश होने का इम्कान है, तो ये तो आजकल मौसम की पेशन गोइयाँ जो मौसम वाले हैं वो भी कर रहे होते हैं। तो इल्म पामिस्ट्री भी ये पेशन गोइयों का इल्म है। इसके तहत आप ज़िंदगी की रहनुमाई ले सकते हैं, पहले से आप तैयार हो सकते हैं। आपको पता चल सकता है कि 30 से 35 के दरमियान थोड़ा सा मुश्किल टाइम आ रहा है, या कब बेहतरी आ रही है, कब प्रॉब्लम आ रहे हैं, कब आपका रुपये पैसे का नुकसान होना है, कब आपने किसी पे एतबार करने तो आपकी रकम डूब सकती है। तो बड़ा मज़े का इल्म है ये, बड़ा मज़े का इल्म है। अगर आप इससे अपनी ज़िंदगी की रहनुमाई लें तो आप बहुत ज़्यादा तबाहियों से भी बच सकते हैं। और ये इस इल्म को एक साइंस के तौर पे लें, ना कि इसको इल्म गैब के तौर पे लें। इसको आप इंजॉय करें, मज़े का इल्म है। बहुत ज़्यादा आपको अल्लाह पे भी यकीन आएगा कि अल्लाह ने ये लाइनें ख़ुद ड्रा की हैं। तो ये आपके ईमान की मजबूती में इजाफ़ा करेगी। ये चीज़ ईमान कमज़ोर नहीं करेगी। कुछ लोग कहते हैं जी कि हर चीज़ का इल्म अल्लाह ताला को है, तो जनाब ये लाइनें भी तो अल्लाह ने ड्रा की है ना। ये इंसान को बताया गया है कि मैं चल तुझे कुछ कुछ ज़िंदगी की बातें बता देता हूँ, अगर तू साहिब इल्म है तो अपनी ज़िंदगी के बारे में जान ले। तो इस तरह भी तो हो सकता है ना कि अल्लाह ताला ने ख़ुद ये लाइनें इसीलिए ड्रा की हैं कि इंसान को कुछ कुछ ज़िंदगी की, सारी बातें तो अल्लाह ताला ने नहीं बताई हाथ में, लेकिन कुछ कुछ जो बातें बताई हैं वो अगर आप साहिब इल्म हैं तो आप अपनी ज़िंदगी के बारे में जान सकते हैं और आप आगे अपने दोस्तों की, अपने प्यारों की रहनुमाई भी कर सकते हैं। तो ये रहनुमाई ले सकते हैं इस इल्म से। तो इंसान अगर बहुत सारे इल्म से रहनुमाई ले रहा है, इल्म साइंस से रहनुमाई ले रहा है, ये जो लाइट जल रही है ये भी तो एक साइंस है, इससे अगर आप रहनुमाई ले सकते हैं, ये भी तो एक इल्म था। इल्म साइंस भी तो एक इल्म है जिसकी वजह से आज सारी तरक्की है और हर तरफ आपको रोशनी नज़र आती है और इंसान चाँद पे पहुंच गया और आसमानों में वो ट्रैवल कर रहा है, बड़े बड़े उसने हवाई जहाज़ बना लिए। तो खुदारा जाहिल ना बने, हर वक्त इल्म सीखें। ये भी एक इल्म है, इसको भी एक इल्म के तौर पे लें, ना कि इसको आप जहालत की नज़र कर दें। बड़ा मज़े का इल्म है, सीखें और मज़ा आएगा आपको। जितना आप इसको सीखते चले जाएंगे आपकी दिलचस्पी और ज़्यादा बढ़ेगी। तो अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह ताला पार्ट 2 मैं इसका कल अपलोड करूँगा, हो सकता है पार्ट 3 भी अपलोड करूँ, पार्ट 4 भी अपलोड करूँ। अब देखें ये टॉपिक काफ़ी लंबा है और दिलचस्प भी है, तो इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि मैं जितनी ज़्यादा आज तक इल्म पामिस्ट्री में शादी की लाइन्स पे रिसर्च हुई है वो सारी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। पार्ट 1 आपके पास मैंने ये अपलोड कर दिया आज, तो पार्ट 2 कल अपलोड होगा, फिर इसी तरह पार्ट 3, पार्ट 4 बारी बारी ये सारी वीडियोस अपलोड करूँगा और मुकम्मल पैकेज दूँगा कि आपको शादी की लाइन्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज मिल जाए। तो अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।